इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रिंसिपल आइडल के बारे में पढ़ेंगे। प्रिंसिपल आइडल को हिंदी में मुख्य गुणजावली कहते हैं। हम जानते हैं कि आइडल क्या होते हैं कि आई रिंग का कोई अरिक्त उपसमुच्चय हो कि जिसमें कि क्या होता है कि ए अगर आई का एलिमेंट है, बी आई का एलिमेंट है तथा a माइनस बी आई का एलिमेंट हो, R रिंग का एलिमेंट है, A आई का एलिमेंट है तथा RA आई का एलिमेंट हो, AR आई का एलिमेंट हो, तो I आइडल कहलाता है। ये हमने पढ़ा है, हम जानते हैं आइडल की डेफिनेशन होती है, आइडल होता है। प्रिंसिपल आइडल्स क्या होते हैं? प्रिंसिपल आइडल्स ही होते हैं जो रिंग के किसी एक एलिमेंट के द्वारा बनते हैं। प्रिंसिपल आइडल ऑफ a ring, idol of a ring R is called principal idol, is called principal idol if it is generated by a single element, by a single element of R, कि यह केवल ऐसे आइडल जो रिंग R के केवल एक ही एलिमेंट के द्वारा जनित हो, एक ही एलिमेंट के द्वारा जनित हो, प्रिंसिपल आइडल कहलाते हैं। जैसे A मान लीजिए रिंग R का एलिमेंट है, तो यदि I इसके द्वारा ही जनित होता है, इसके A के द्वारा ही बनता है, तो ऐसे आइडल को प्रिंसिपल आइडल कहते हैं, है ना। किसी भी अब R कोई भी रिंग है, तो इस रिंग का एक आइडल तो होता ही होता है जो प्रिंसिपल आइडल होता है। कौन सा? जीरो आइडल, कि यदि जो जीरो के द्वारा बना हुआ आइडल, है ना, जो जीरो आइडल है, इसके एलिमेंट्स कैसे होते हैं? ये A, इसके एलिमेंट्स कैसे होते हैं? इस जो एक ही एलिमेंट के द्वारा बने हो, तो RA के प्रकार के, जहाँ RA के प्रकार के, जहाँ R क्या होता है? रिंग का एलिमेंट है, जो एक ही एलिमेंट के द्वारा बनते हैं, तो ऐसे आइडल प्रिंसिपल आइडल होते हैं, जीरो के द्वारा जनित आइडल। अब जीरो A क्या होता है? सदा जीरो ही रहता है ना। तो यह A R का एलिमेंट है, यहाँ A R का एलिमेंट है, या अगर कहें तो जीरो R लिखते हैं, जैसे ऊपर लिखा है R, तो उससे कहने का मतलब क्या हुआ कि जो केवल रिंग के जिस एक ही एलिमेंट के द्वारा जनित होता है, ऐसे आइडल प्रिंसिपल आइडल कहता है। किसी भी रिंग का एक आइडल प्रिंसिपल आइडल तो होता ही होता है। कौन सा? जीरो आइडल, जो जीरो के द्वारा बनता है, जीरो के द्वारा जनित है। चलिए, माना R, लेट R be a commutative ring, let R be a commutative ring with unity, है ना। R क्रम विनय में इकाई सहित रिंग है, तो then I जो है वह किस प्रकार का? इस प्रकार का, RA के प्रकार का। A क्या है? R क्या है? रिंग का कोई भी एलिमेंट है,
और ए आर का कोई विशेष एलिमेंट है, यहाँ ए आर का कोई विशेष एलिमेंट है, ये आइडल होता है, प्रिंसिपल आइडल है। प्रिंसिपल आइडल है। तो ये हमने वैसे पहले प्रूव किया हुआ है कि I इज एन आइडल ऑफ R, हमने दिखाया हुआ है पहले। चलिए फिर, आसान है, दिखता है सामने। हमें दिखाना है कि I आइडल है। I आइडल है, तो अगर I आइडल है तो इसके लिए चलिए मान लेते हैं कि X I का एलिमेंट है, Y I का एलिमेंट है। अगर X I का एलिमेंट है तो X किस प्रकार का होगा? इस प्रकार का, R1 A के प्रकार का। Y R का एलिमेंट, I का एलिमेंट, तो Y किस प्रकार का होगा? R2 A के प्रकार का। जहाँ R1 R2 किसके एलिमेंट्स है? R, है ना। तो हमको आइडल के लिए क्या दिखाना है? X माइनस वाई, अर्थात R1A माइनस R2A, या अगर कहो तो ये क्या बन जाता है? R1 माइनस R2A। अब R1 R2 R के एलिमेंट्स हैं, तो R1 माइनस R2 किसका एलिमेंट होगा? R का। तो ये किसका एलिमेंट हो गया? I का। इसी प्रकार से चलिए R का एलिमेंट है, X I का एलिमेंट है, तो RX देखें तो क्या बन जाता है? R1A, या अगर कहो रिंग में एसोसिएटिव लॉ से, जो किसका एलिमेंट है? I का। ऐसे R1 किसका एलिमेंट होगा? R का। ये R का एलिमेंट, ये A, तो RA, ये R का एलिमेंट, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब क्योंकि रिंग कॉम्पिटिटिव रिंग है, इसलिए RX XR होगा, RX XR होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? I आइडियल है। अब इसके द्वारा जनित, A के द्वारा जनित है, ये हम दिखाएंगे। I प्रिंसिपल आइडल है। चलिए मान लेते हैं कि माना S रिंग R का कोई आइडल है कि जिसमें A विद्यमान है, जिसमें ये जब A विद्यमान है, अर्थात इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब, इसका क्या अर्थ है कि A किसका एलिमेंट है? दैट मीन्स A जो है वह S का एलिमेंट ले लिया। अब R यदि R का एलिमेंट है तो RA किसका एलिमेंट हो गया? S का। क्यों? S आइडल है। पर RA तो किसका एलिमेंट है? पर RA तो I का एलिमेंट है। RA तो I का एलिमेंट है जो S में भी है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? I का प्रत्येक एलिमेंट, I का प्रत्येक एलिमेंट S में है। दूसरे शब्दों में इस वाली बात को क्या कहते हैं? कि I इज ए सबसेट ऑफ S। इसका मतलब क्या हुआ? I उन सब आइडल्स में सबसे छोटा है जिसमें A विद्यमान है। I उन आइडल्स में सबसे छोटा आइडल है जिसमें A विद्यमान है। जो क्या, इसी वाली बात को क्या कहते हैं कि I प्रिंसिपल आइडल है।
किसके द्वारा जनित? प्रिंसिपल आइडल है। किसके द्वारा जनित? ए द्वारा जनित, ए द्वारा जनरेट हुआ प्रिंसिपल आइडल है ना। इसको सिंबल में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं कि आई इज एन आइडल जनरेटेड बाय ए। तो ये था। इसके बाद चलिए थ्योरम और करते हैं। उससे पहले प्रिंसिपल आइडल रिंग, प्रिंसिपल आइडल रिंग क्या होती है? रिंग को प्रिंसिपल आइडल रिंग कब कहेंगे कि जब रिंग का प्रत्येक आइडल प्रिंसिपल आइडल हो तो ऐसी रिंग को प्रिंसिपल आइडल रिंग कहते हैं। तो ऐसी रिंग प्रिंसिपल आइडल रिंग कहलाती है। प्रिंसिपल आइडल रिंग कहलाती है कि रिंग जिसका कि प्रत्येक आइडल कैसा है? प्रिंसिपल आइडल। ऐसी रिंग क्या कहलाती है? प्रिंसिपल आइडल रिंग। चलिए अब इसके ऊपर थ्योरम करते हैं कि रिंग ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांकों की जो रिंग है, रिंग ऑफ इंटीजर्स इज आ प्रिंसिपल आइडल रिंग। कि पूर्णांकों की जो रिंग है वह प्रिंसिपल आइडल रिंग होती है। तो रिंग ऑफ इंटीजर्स इस रिंग ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांकों की जो रिंग है वह इज कॉम्यूटेटिव रिंग, इज कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। जानते ही हम ऐसी रिंग होती है ना कि let I be any idle ring of integers z, let I be any idle of z। मान लेते हैं कि I इसका कोई आइडल है। यदि I जीरो आइडल है देन हमने देखा ही था शुरू में कि I जो है इज प्रिंसिपल आइडल, तो I प्रिंसिपल आइडल हो जाएगा। यदि I जीरो आइडल है तो I प्रिंसिपल आइडल है। तो चलिए मान लेते हैं let I be not zero आइडल। I जीरो आइडल नहीं है। अगर I जीरो आइडल नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? there exist some non-zero element, non-zero integer in I। यदि I जीरो आइडल नहीं है तो इसमें कोई नॉन जीरो एलिमेंट होगा इन I। अगर I जीरो आइडल नहीं है तो इसमें कोई नॉन जीरो इंटीजर है। I आइडल की बात कर रहे हैं ना, तो आइडल I में कोई नॉन जीरो इंटीजर होगा से m। अब I आइडल है यानी कि सब रिंग्स है, या अगर कहें तो ग्रुप है। I आइडल्स है यानी कि सब रिंग है। तो अगर इफ m इज एन एलिमेंट ऑफ I आइडल है तो सब रिंग मीन्स रिंग। तो इसका मतलब क्या हो गया? ग्रुप। एडिशन कॉम्पोजिशन के लिए तो m I का एलिमेंट है तो इसका एडिटिव इनवर्स भी I में होगा। अगर m I का एलिमेंट है तो माइनस m भी एलिमेंट I का है। इसका मतलब क्या हो गया कि I में धन संख्या है, धन पूर्णांक विद्यमान है। I क्या है? Z का सबसेट है। Z क्या है? इंटीजर्स हैं, पूर्णांक हैं। तो I इसका सबसेट, तो I के एलिमेंट्स क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे, पूर्णांक होंगे। तो I इसका क्या मतलब हुआ? कंसिस्ट ऑफ I हैज कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर। चलो इसी को लिखना है I कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर, अर्थात I में एक धन संख्या विद्यमान है ना। या तो m धन संख्या है या माइनस m धन संख्या हो। तो अगर I कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर
अब हम धन संख्याओं के समुच्चय में क्या कर सकते हैं? वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट वी कैन ऑलवेज choose a least positive integer from a set of integers. We know that we can always choose a least positive integer from a set of positive integers. From a set of पॉजिटिव इंटीजर्स कि धन पूर्णांकों के समुच्चय में हम न्यूनतम धन पूर्णांक चुन सकते हैं, ये हम जानते हैं। यह हम जानते हैं, कर सकते हैं ना हम ये काम। मेरा कोई भी धन संख्या का समुच्चय 5, 6, 7, तो हम इसमें से सबसे जो न्यूनतम है उसको चुन सकते हैं। अधिकतम को चुन सकें या नहीं सकें ये निर्भर करता है, और लेकिन यह हम काम हमेशा कर सकते हैं, न्यूनतम धन पूर्णांक हम चुन सकते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि लेट ए बी द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर इन आई, ए न्यूनतम धन पूर्णांक, माना ए जो है वह न्यूनतम धन पूर्णांक है, किसमें? इस आई में। तो हम क्या दिखाएंगे? हम दिखाएंगे, we will show that, हम दिखाएंगे कि आई ए द्वारा जनित है। अब ए द्वारा जनित है तो इसका क्या अर्थ हुआ कि जो भी अगर y आई का एलिमेंट है तो y इस a का कोई मल्टीपल होगा, इस रूप में लिखा जा सकता है ना, जहाँ q क्या है? इंटीजर, रिंग का एलिमेंट है। तो हम ये दिखाएंगे। तो माना b एनी एलिमेंट ऑफ i, b i का कोई एलिमेंट है, तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम भाग दें, इंटीजर्स है a और b, क्या है? i के एलिमेंट्स, i क्या है? पूर्णांकों का उपसमुच्चय है। तो डिवीजन एल्गोरिथम भाग देने वाला जो विधि है, बाय डिवीजन एल्गोरिथम, there exists integers q r, there exist integers q r, पूर्णांक q और r इस प्रकार होंगे जिसके लिए क्या होता है? सच दैट b इक्वल टू ए क्यू प्लस आर। ये r क्या है? रिमाइंडर, शेष जो बचता है a से भाग दे रहे हैं, जो शेष बचा वह a से छोटा होगा, करते हैं ना हम, भाग देते हैं ना। ये रहा b को a से भाग दिया डिवीजन एल्गोरिथम, तो ये q, यह जो शेष बच गया r, तो b को क्या लिख सकते हैं? ए क्यू प्लस आर, यही लिखा है। ये जो शेष बचेगा वो क्या होता है? इस r से छोटा, यही लिखा है। अब a किसका एलिमेंट है? i का। q क्या है? इंटीजर। तो इसका मतलब ए क्यू क्या हो जाएगा? i का एलिमेंट। i क्या है? आइडल। तो अब b माइनस ए क्यू क्या हो गया? r। अब b किसका एलिमेंट है? i का। ए क्यू किसका एलिमेंट है? i का। इसका मतलब b माइनस ए क्यू क्या हो गया? i का एलिमेंट, अर्थात r क्या हो गया? i का एलिमेंट, ये रहा r।
बी माइनस ए क्यू क्या है? आर, आर आई का एलिमेंट। अब यदि यदि आर 0 से बड़ा और ए से छोटा हो, देन आर ए से छोटा है, आई का एलिमेंट है, पॉजिटिव है, देन इट कॉन्ट्रडिक्स, या इस बात का विरोधाभास है, इट कॉन्ट्रडिक्स दैट ए इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर ऑफ आई। यह किस बात का विरोधाभास है? यह विरोधाभास है, किस बात का विरोधाभास है? विरोधाभास है कि ए आई का न्यूनतम धन पूर्णांक है। ए आई में न्यूनतम धन पूर्णांक है। यह इस बात का विरोधाभास है। हमने माना था ना कि ए आई में सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है, तो अगर आर ए से छोटा हो गया तो ये इस बात का विरोधाभास हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ होता है? आर ऐसा नहीं हो सकता, है ना। दिस इंप्लाइज होता है आर क्या होगा? 0 होगा। अगर आर 0 हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया? बी इक्वल टू ए क्यू, है ना। बी क्या था? ए क्यू प्लस आर। अब आप कह रहे हो कि आर 0 से बड़ा और ए से छोटा नहीं हो सकता, तो इसका मतलब क्या हो गया? आर 0 ही बचा। तो अगर आर 0 है तो बी क्या हो गया? ए क्यू। तो बी किसका एलिमेंट था? आई का, तथा आई इसको आपने क्या लिख दिया? ए क्यू की फॉर्म में लिख दिया। इसका मतलब क्या हो गया? आई इस ए द्वारा जनित आइडल है। तो इसका मतलब क्या हुआ? आई तो रिंग का कोई भी आइडल था, आई रिंग का कोई भी आइडल है। जो क्या बताता है कि रिंग ऑफ इंटीजर्स का प्रत्येक आइडल, अर्थात रिंग ऑफ इंटीजर्स का प्रत्येक आइडल एक ही एलिमेंट के द्वारा जनित है। रिंग ऑफ का प्रत्येक आइडल एक ही एलिमेंट के द्वारा जनित है। तो क्या बताता है? implies every idol of R is every idol of ring is principal idol। जो क्या बताता है कि ring of integers क्या है? इस प्रिंसिपल आइडल को। इसके बाद वर्ड आता है प्रिंसिपल आइडल डोमेन। यदि कोई इंटीग्रल डोमेन जिसका भी प्रत्येक आइडल प्रिंसिपल आइडल हो, प्रिंसिपल आइडल डोमेन कहलाता है। इफ every idol of an integral domain is principal idol, then it is called principal idol domain। यदि किसी इंटीग्रल डोमेन का प्रत्येक आइडल प्रिंसिपल आइडल हो, तो ऐसे इंटीग्रल डोमेन को प्रिंसिपल आइडल डोमेन कहते हैं। अब रिंग ऑफ इंटीजर्स जो है, रिंग ऑफ इंटीजर्स जो भी ऊपर की Z इज इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन आप जानते ही हैं, इंटीग्रल डोमेन है, हमने उसको प्रूव भी किया था जब इंटीग्रल डोमेन पढ़ा था। और इसका प्रत्येक आइडल अभी ऊपर किया प्रिंसिपल आइडल होता है, इसलिए रिंग ऑफ इंटीजर्स इज
प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। थैंक्स फॉर टुडे।